जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भक्त के ऊपर। वैसे भक्त जो भगवान के कथा में या सत्संग में जाते हैं। हमारे देश में सत्संग भजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में इंडिया में होते हैं, क्योंकि हमारा देश धार्मिक देश है। जैसे भागवत कथा होते हैं तो बहुत सारे भीड़ लगते हैं, पूरे गांव में माहौल बनता है, तब जाके लोग वहां पर जाते हैं सत्संग कथा को सुनने के लिए। तो 100% लोग लगभग हम मान के चलते हैं कि लोग वहाँ पर जाते हैं और सत्संग को या भागवत कथा को सुनते हैं। उसमें से मुश्किल से 10% लोग ही हैं जो कि कथा को ध्यान से सुनते हैं। उस 10% में 5% लोग जो हैं उन्हें लगता है कथा सुनते हैं, लगता है कि ये सही बात है, इसे हम फॉलो करना चाहिए, और पर करते नहीं हैं। और 5% लोग जो बचते हैं वो कथा को सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। तो 100% में महज 5% लोग ही हैं जो कथा को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। और 90% क्या करते हैं? 90% पे बहुत सारे कैटेगरी हैं। सबसे ज़्यादा तो पहले हो गया आपका महिलाओं का कैटेगरी, कि ज़्यादातर महिलाएं, सभी नहीं पर ज़्यादातर महिलाएं को हम देखते हैं कि घर की कहानी कितनी बार, मतलब साधु संत भी इसकी शिकायत कर चुके हैं महिलाओं पे, कि घर की कहानी को वहाँ पर जाके कहते हैं। तो भागवत कथा चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, फिर भी महिला अपनी कहानी वहाँ पर जा कर के बोल रहे हैं। तो और उसमें से 2-4-5% लोग तो घर से तंग होकर के जाते हैं वहाँ पर। 2-4% लोग वहाँ पर जाके नींद लेते हैं, आलस करते हैं, कथा चल रही है वो अपना नींद ले रहे हैं। तो इस प्रकार के भी लोग वहाँ पर रहते हैं भागवत कथा में। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 90% लोग जो ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं सिर्फ भीड़ बनने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, कथा सुनते हैं और वहाँ से फिर निकलते हैं, इधर से सुनते हैं, और जो ही वहाँ से उठते हैं और उस जो संस्थान है उससे बाहर जाते हैं कि इस कान से उसका सब चीज़ निकल के बाहर हो जाते हैं। उसी 90% में जो भक्त होते हैं वो कंठी लेने के लिए ज़्यादा मार करेंगे, माला लेने के लिए, जिससे कभी उसका पालन होगा नहीं, कथा सही से सुना नहीं ध्यान से। और वैसे लोग जाके क्या करेंगे कि माला लेंगे ताकि भगवान के अच्छे से, मतलब गुरुओं की बेइज्जती कर सके। तो वो सब ले करके माला, और वही लोग माला खोल के मांस मछली खा लेंगे और बाद में फिर उस माला को पहन लेंगे। वही लोग सब होते हैं जो ये गैदरिंग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 100% में 5% ही लोग, मुश्किल से, वो भी मुश्किल से 5% लोग उसको सुनते हैं और फॉलो करते हैं और उनकी बातों को याद रखते हैं। कथा में जाते हैं तो उसे पूरा सुनना चाहिए, जैसे जो भी बता रहे हैं, और उससे हमें पूरा फॉलो करना चाहिए। डेली अगर ये 2-4 शब्द सीखिए, आज तो हमारे पास मोबाइल है, 2-2 लाइन भी अगर डेली हम कथा में सुनते हैं, अगर सुनेंगे जानेंगे तो बहुत चीज़ हम सीख जाएंगे कथा में। पर लोग ऐसा नहीं करते हैं, सुनते तो सब हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण कि माहौल ख़राब हो जाता है। और कुछ लोग सज्जन जो 5% बचते हैं उस 90% के सामने वो हार जाते हैं, और वो भी उसी की तरह मतलब बन जाते हैं, वो भी फॉलो सही से नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो हम उस 90% जनसंख्या वाले लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम सुन नहीं पाए, ध्यान नहीं दे पाए, तो कम से कम जो 5% लोग जो सुने हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, कम से कम आप उसका साथ दीजिए, उसका बात को सुनिए। जो आप नहीं सुन पाए, मिस हो गया, तो उनसे आप सीख लीजिए, उनकी बातों को सुनिए ध्यान से और उसे ग्रहण कीजिए। ऐसा नहीं कि उसकी बेइज्जती कर दीजिए या उसे नीचा दिखा करके आप महान हो जाइएगा। इसी कारण से समाज में है जो गैदरिंग फैलती है, अच्छाई को लोग नहीं लेते हैं और बुराई को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो हम आशा करते हैं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो जितने भी लोग जाएंगे, चाहे वो हम सब अच्छे से, मतलब जो कथा होती है उसको, जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं तो हम कथा ही सिर्फ सुनेंगे, हम बाहर की बात कुछ भी नहीं करेंगे। वहाँ से उठने के बाद कथा पर हमें चर्चा करनी चाहिए अपने दोस्तों से, अपने जो भी लोग वहाँ पर गए हैं उन सब से चर्चा करनी चाहिए जो हमारी पहचान की है, कि आज उसने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, आपस में इसकी चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो ज्ञान है वो और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हमारा जो समाज है एक अच्छी सूचना उसमें जाएंगे और लोग मतलब धीरे धीरे बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी और भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। सिर्फ माला लेने से काम नहीं चलेगा। यदि आप में दम है कि हम फॉलो कर सकते हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं, जो साधु संत बताते हैं, तभी जाकर आप माला लीजिए, तभी जाकर के वो सफल होगा, नहीं तो वो सफल नहीं हो पाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो या हमारे बातों से गलत मतलब नहीं निकाल के आप इसे पॉजिटिव में लेंगे और हम लोग इससे सीखेंगे और समाज को बदलेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।